श्री राधे। दुनिया के प्रत्येक मंदिरों में घंटा घड़ियाल लगे होते हैं। जब आरती होती है खूब तेजी से ध्वनि बज रही होती है। सब खूब तेज तेज जय जयकार करते हैं, खूब तेज तेज से तालियां बजाते हैं। सिर्फ एक ऐसा मात्र मंदिर है विश्व का जहाँ पर घंटा घड़ियाल नहीं होती है। ना तेज तेज से कोई शोर करता है, ना यहाँ ताली बजाई जाती है, ना आरती के समय, ना किसी भी भजन के समय। और साथ ही साथ सिर्फ साल में एक ही बार मंगला आरती होती है। और महाराज जी पूरे देखिए जितने भी आप लोग को मंदिर मिलेंगे सब में मंगला आरती होती है, सिवाय जहाँ मंगला आरती नहीं होती है तो वो है हमारे परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी का मंदिर। जी हाँ, यहाँ पे मंगला बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पे मंगला होती है तो सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार, वो भी जन्माष्टमी वाले दिन। कहते हैं कि भक्त तो एक बड़ा ही सीधा साधा भक्त था जिसको प्रभु के बारे में कुछ ज्ञान भी नहीं था, लेकिन गलती बस उसकी इतनी थी, वो खाता बहुत था। घर वाले इतना परेशान, कमाने वाले एक, खाने वाले बहुत। घर वाले परेशान बहुत हो कि ये कुछ करता नहीं है, इसको घर से बाहर निकाल दो। वो बेचारा इतना ज़्यादा खाता था, उसको घर से बाहर निकाल दिया गया। निकालते निकालते किसी एक मंदिर के पास पहुंच गया। श्री वृंदावन जी पहुँचते पहुँचते श्री वृंदावन पहुँच गया और एक मंदिर के पास पहुंचा तो वहाँ पे देखा कि बढ़िया मोटे ताजे एक गोसाई जी बैठे हुए थे। तो उसने सोचा ये इतना मोटे हैं तो इसका मतलब खुद खाते पीते बहुत होंगे। उनके पास गया। महाराज जी बोला कि मुझे कुछ मतलब मुझे खाने को दे दो। तो बोले ऐसे कैसे, तुम कुछ काम करो तब तो तुम्हें खाने को देंगे। तो कह रहे पहले खाने को दे दो, जो काम होगा वो बता देना। कह रहे अच्छा ठीक है। तो बोले कि ऐसा करो, तुम्हें गैया चराने का काम देते हैं। ये जितनी भी गैया है ना, इसको चराने का काम हो। जितनी गैया को तुम अच्छे से काम करोगे तो तुम्हें खाने के लिए भोजन मिल जाएगा और तुम्हारा खाना भी वहीं पहुंच जाएगा जहाँ तुम गैया चराने जाओगे। जगह बता दी उसको, ऐसा ऐसा कार्य बता दिया कि यहाँ यहाँ जाना और यहाँ यहाँ जाके गैया चराना। तो उस दिन फिर वो ऐसे ही करने लगा, रोज़ उसका खाना पहुँचने लगा। लेकिन चांस की बात है कि महाराज जी ने उसको नहीं बताया कि एकादशी को यहाँ रसोई बिल्कुल नहीं बनती। ये बात महाराज जी बताना उसको भूल गए थे और वो खुद भी नहीं जानता था कि एकादशी को भैया, बस उसको खाने से मतलब था। उसने काम किया। फिर चांस के बाद एक दिन ऐसा पड़ा कि वो गैया चरा रहा था और उसको भूख इतनी तेज़ लगी तो उसने देखा महाराज जी ने आज तो भोजन नहीं भेजा है और हमें भूख इतनी तेज़ लग रही है और मैं गैया को भी छोड़ के जा नहीं सकता, नहीं तो भाई महाराज जी भी गुस्सा करेंगे, मुझे भोजन नहीं देंगे। अब मैं क्या करूं। लेकिन तब तक ही उसने देखा कि आवाज़ लगी पीछे से कि किसी ने आवाज़ दी कि तुम्हारा भोजन रखा है। तो जैसे उसने पलट के देखा तो वहाँ तो कोई नहीं खड़ा था जो रोज़ के उनका भोजन लेके आता था, मोटू का। तो उसका नाम मोटू था क्योंकि खाता बहुत था, इसलिए सबने उसका मोटू रख दिया था। तो देखा कि वहाँ तो कोई नहीं है, तो देखा भोजन रखा है वहाँ पे। तो उसने देखा कि बढ़िया मलमल के कपड़े में, जैसे उसने खोल के देखा तो उसमें 56 प्रकार के व्यंजन थे। तो उसने ये सोचा कि अरे 56 प्रकार के व्यंजन है, लगता आज महाराज जी ने इसीलिए देर हो गई एक भोजन मतलब भिजवाने में। 56 प्रकार के तो 56 बना होगा भोजन, तो उनमें समय लग गया। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, आराम से जी भर के भोजन किया और भोजन के बाद कहने लगा ठाकुर जी आज तो चकाचक, आज तो बड़ा पेट भर गया। फिर जब वो वापस आया सब गैयों के लेके गौशाला में करा, फिर महाराज जी के पास गया। बोले महाराज जी आज तो हम भोजन पा के चकाचक हो गया, आज तो इतना अच्छा आनंद दिया आपने भोजन का। तो बोले आज भोजन तुमको कैसे। तो बोला महाराज जी आप ही ने तो भिजवाया था। कर मैंने तो भोजन नहीं भिजवाया। तो बोले कि ये देखिए इस कपड़े में आया था। तो जब वो कपड़ा देखा और पात्र देखे महाराज जी तो वो देखे अरे ये कैसे, ये तो परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी का, ये तो बड़े बड़े पात्र वहाँ पे ऐसे ऐसे बर्तनों का वहाँ भोग लगता है, ये कैसे। तो उसने जो महाराज जी थे तो उन्होंने जाकर श्री राम बांके बिहारी मंदिर जी की गोसाई को बताई ये बात। तो वहाँ पे देखा कि अरे ये बर्तन, और वहाँ पे तब तक ही ये एक हलचल मच गई कि बिहारी जी के पात्र में जो भोजन परोसा जाता है वो पात्र गायब हो गया। उसने सोचा कि अरे ये कैसे, इसका पात्र तो यहाँ पे आ गया, ये कैसी लीला है। लेकिन जब पूरी बात उससे पूछी गई मोटू से कि बताओ तुमको ये कैसे कैसे, तो उसने बताया कि मुझे भूख बहुत तेज़ लगी। तब तक एक आदमी ने पीछे से आवाज़ लगाई और जब तक मैं मुड़ के देखा तो तब तक वो आदमी जा चुका था और 56 प्रकार के व्यंजन थे। तो बोलिए आज तो देखिए एकादशी है, इसका मन कितना पवित्र कि स्वयं ठाकुर जी इसको भोजन देने आए थे। तब तक कि जो गोसाई जी थे तो उन्होंने कहा कि जो महाराज जी जो थे उसके मोटू के, तो उन्होंने उनके जो गोसाई जी थे उन्होंने कहा देखिए ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही नेक दिल का इंसान है जिसको साक्षात ठाकुर जी ने अपने
जिस भोजन में जिस पात्र पे भोजन करते वो पात्र पे लेके आए ठाकुर जी, तो इसको करो। इसको सेवा जो है बाहर चौकीदारी की, श्री राम बाकी मेरे मंदिर के चौकीदारी का इसका दिया जाए। तो सबकी रजामंदी हुई, तो उसको चौकीदारी दी गई कि यहाँ से मंदिर से अंदर कोई बाहर ना जाने पाए और अंदर बाहर का आदमी कोई अंदर ना आने पाए, तो इसको देखते रहना। और गैया चराने का काम तुम्हें नहीं करना, आज से यही चौकी दे रहे, अंदर से कोई बाहर नहीं, बाहर से कोई अंदर नहीं। तो कहा अच्छा ठीक है। तो बोला भोजन मिलेगा क्या? हाँ भोजन वोजन तो सब मिलेगा तुम्हें। अब वो इतना खुश हो गया, तो रोज़ ऐसे सेवा करता रहा। बोले कि नारायण नारायण कहता रहा कि अरे प्रभु हमें तो बड़ी भोजन मिलता है, तुम्हारी वजह से तो मिलता है। हाथ पैर नहीं चलाना पड़ता, सिर्फ देखना पड़ता है। जैसे गैया देखो हाथ चलाना पड़ता था, हाथ पैर नहीं, जैसे बैठे देखना पड़ता था। और यहाँ देखो चौकीदारी प्रभु तुम्हारी इतनी अच्छी मिली कि सिर्फ बैठे रहना है, हाथ पैर नहीं चलाना है। तो तब तक एक ऐसे बीच की बात हुई। तो थोड़े दिन बाद एक बार ऐसे हुआ कि हमारे बाकी बिहारी जी को रास करने निधिवन जाना था। तो जब निधिवन जाने के लिए जैसे दहलीज पे पार करे तो मोटू ने रोक लिया, कहा कि आप बिहारी जी अंदर बाहर नहीं जा सकते। बोले कि देखो हमें जाना है, गोपियाँ रास्ता देख रही हैं, हमें रास करना है, हमें जाने दो। तो देखो उसने मोटू ने कहा कि देखो बिहारी जी हमको गोसाई जी ने मना कर दिया है, ये हमारी ड्यूटी है, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें भोजन भी नहीं मिलेगा। और तुम्हें पता है कि मैं भोजन के बगैर रह नहीं सकता हूँ। तो बिहारी जी भी लीला देखो किसके भक्त के पद में मतलब चार उसमें फंस गए। तो उन्होंने कहा देखो मोटू मुझे जाने दो। तो बोले ऐसे नहीं जाने देंगे हम आपको, हमारी तो नौकरी चली जाएगी, फिर हमें भोजन कौन देगा? इस नौकरी की वजह से तो हमें भोजन मिल रहा है। तो बिहारी जी कहने अच्छा तुम नौकरी किसकी कर रहे हो? यानी यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं कि अंदर से कोई बाहर ना जाने पाए। तो कह रहे चौकीदारी तो तुम मेरी कर रहे हो ना कि मैं अंदर से बाहर ना जाने पाऊँ, तो ऐसा करो तुम भी मेरे साथ निधिवन चलो। तो मोटू ने बोला हाँ चलो ये भी सही रहा, क्योंकि तुम कहीं इधर उधर ना चले जाओ, तो हमें वापस भी जल्दी लेके आना है। तो जब निधिवन पहुँचे तो निधिवन के बाहर मोटू को बिहारी जी ने रोक दिया, कहा कि तुम यहीं रहो, मैं अंदर अभी रास करके आ रहा हूँ। तो जब बिहारी जी अंदर रास करके थोड़ा सा उनको समय लग गया, तो मोटू बाहर से आवाज़ लगाने लगा कि बिहारी जी जल्दी करो, गोसाई जी आ जाएंगे, हमारी तो नौकरी का सवाल है, तुम्हें क्या, तुम तो रास करते रहोगे, हमारी तो नौकरी छूट जाएगी। तो बिहारी जी भी खड़े मतलब कि हम कहाँ मतलब भैया फंस गए ऐसे कि भक्त इतना अच्छा है कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो बिहारी जी जल्दी जल्दी रास वास करके अपना सब बाहर आते हैं। तो बाहर आकर मोटू के साथ आकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। फिर बोलते हैं कि देख मोटू अब मैं अंदर आ गया ना, अब तू आराम से अपनी ड्यूटी कर। कह रहे हाँ अब आप सीधे अंदर जाना और इधर उधर कहीं मत जाना, क्योंकि गोसाई जी आएंगे तो मुझ पर गुस्सा करेंगे। फिर जब से बिहारी जी जैसे अंदर गए वैसे कुछ क्षण के बाद गोसाई जी आ गए, क्योंकि सूर्य नहीं निकला था, करीब 4 बजे का समय होगा। तो गोसाई जी सुबह आरती करने के लिए बिहारी जी को जगाने के लिए आ गए। तो जब गोसाई जी ने कहा कि मोटू गेट खोल दे, तो पट खोल, तो बोले कि अरे अभी आप अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? क्योंकि अभी तो अभी ये गए हैं अंदर, इनको इतनी मुश्किल से तो मैंने मना किया था मत जाओ, अभी अंदर रास करके गए हैं और अभी इनकी नींद नहीं पूरी हुई है। तो बोले कौन अंदर गया? करे यही जो अंदर बैठे जिनकी चौकीदारी मुझे करने के लिए दी थी बिहारी जी की, तो ये अभी अंदर गए, अभी कुछ नहीं करना, आरती वारती करनी है। कह रहे नहीं अभी ये रास करके आए हैं और इनको सोने दो, बहुत थक गए हैं ये। तो तब तो गोसाई जी मान गए कि वाकई में कुछ तो बात जरूर है मोटू में, क्योंकि देखिए अपने पात्र पे भोजन करवाया, फिर गोसाई जी को मतलब बिहारी जी को जाते देखा, बिहारी जी को लेके आया निधिवन से, फिर ये भी कह रहा है कि अभी सो रहे हैं, इनको आराम करने दो। तब से लेकर आज तक बंधुओं सुबह की मंगला हमारे परम पिता श्री ठाकुर बाके बिहारी जी की नहीं होती है, सिर्फ साल में एक ही बार होती है, वो भी जन्माष्टमी वाले दिन। तो कहते हैं भक्तों कि हमारे ठाकुर जी पुकार क्यों नहीं सुनते हैं? हमारे ठाकुर जी पुकार जरूर सुनते हैं, और कहीं कहते हैं कि किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं, किसी भी रूप में। बस यही बात होती है भक्तों, हम लोग पहचान नहीं पाते। बहुत लोग को कहना ये होता है कि ये पूजा करो या वो करो, ये करो, तभी हमें ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। जिस हिसाब से देखिए मोटू का मन कितना पवित्र था, कोई कार्य नहीं करता, मन इतना पवित्र था उसका कि ठाकुर जी स्वयं उसके पास चलकर आए थे। क्योंकि हमारे ठाकुर जी को और कुछ भी नहीं चाहिए। आप कितनी पूजा करते हो, कितना पाठ करते हो, कितना माला जाप करते हो, ये आपके सिर्फ और सिर्फ मन की संतुष्टि के लिए होता है। लेकिन जब निश्चल भाव से आप शुद्ध मन से हमारे ठाकुर जी को पुकारोगे, ठाकुर जी को याद करोगे, भले आप कुछ ना देखो, तो मोटू ने क्या दिया, कुछ दिया नहीं दिया ना,
तो जितना ज्ञान के आप चक्कर में पड़ोगे ना, उतना ही डूबते चले जाओगे, भक्ति के मार्ग से भटक जाओगे। मन को निश्चल रखे तो निश्चित रूप से आपको ठाकुर जी जरूर से ज़रूर मिलेंगे। तो इसीलिए भक्तों, हम आप सब बहुत लोग को मैंने देखा है कि जो लाला जी की लाला की, हमारे लाल की आरती करते हैं, तो जैसे बाकी बिहारी की आरती करते हैं तो कहते हैं, जैसे आरती एक बहुत तरीके से होती है, हमारे बाकी बिहारी जी में दूसरी होती है, एक और भी आरती होती है। तो जैसे क्या, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो जैसे आरती करते तो बहुत लोग कहते हैं बाके बिहारी तेरी, ताली नहीं बजानी चाहिए। श्री आरती की जय श्री नवनागर की। तो ये वाली आरती हमारे परमपिता श्री ठाकुर बाकी बिहारी बड़े ही धीरे धीरे राग से होती है और ताली बिल्कुल भी नहीं बजाई जाती है। क्यों? क्योंकि छोटो सा तो मेरो का नहीं है, नेक सो मेरो लाला है। तेज से ताली बजाएंगे, तेज से घंटा बजाएंगे, घड़िया, नेक तो लाला मेरी मतलब आंखें, नींद उसकी टूट जाएगी, नींद मतलब खराब हो जाएगी, लाला मेरा डर जाएगा। तो हमारे जितने ब्रिजवासी हुए भक्तों, उनका भाव यही होता है कि छोटो सा मेरो का नहीं है, मतलब ईश्वर नहीं मानती, छोटो सा मेरो का नहीं है। तो अभी तो ठीक से उसकी आंखें भी खोली भी नहीं है, क्योंकि जब 7 बजे महाराज जी सब 6:30-7 का समय होता है, तो बिहारी जी ऐसे ऐसे करके तो आंखें खोलती हैं, तो ठीक से भी आंखें खोलती नहीं। अगर आप भी सो रहे हो, आपका बच्चा छोटा सा सो रहा हो और उसके आगे तेज करना, तो बच्चा डर जाएगा ना अचानक से। तो इसीलिए हमारे परमपिता श्री ठाकुर बाकी जी बिहारी जी में खूब तेज से ताली नहीं बजाई जाती है, न तेज से शोर हो, सिर्फ जयकारा के लिए तेज से आवाज़ होती है। बाकी जो भजनों की होती है, और कहते हैं जब रात्रि के समय उनको जब शयन करा जाता है तो विनय पचासा, कहते हैं ठाकुर जी की विनय पचासा जरूर से ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उसमें पूरे साल भर का पूरा वर्णन होता है कि हमारे ठाकुर बाकी बिहारी जी में क्या क्या होता है, क्या क्या भोग लगता है, कि कैसे कैसे उनकी सेवा करी जाती है। और जिस समय विनय पचासा होता है उस समय भी ताली नहीं बजाई जाती है। तो देखिए, श्री राम वृंदावन एकमात्र ऐसा मंदिर है बाकी बिहारी जी का, जहाँ पे भक्तों ताली नहीं बजाई जाती है, शंख नहीं बजाया जाता है। ठीक है। और एक तो और बात होती है, जो हाथ जोड़ के आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे देखिए कहते हैं विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो 5-5 मिनट पे पर्दा हटता और गिरता रहता है, क्योंकि नजरें मिली तो बिहारी जी चल दिए। इसीलिए जितना हो सके अपने नेत्रों को खोल के रखिए और बिहारी जी को आंख से आंख मिला के देखते रहिए। लेकिन हमारी परमपिता श्री ठाकुर बाकी बिहारी जी इतने छलिया हैं कि जिस समय आप ऐसे डायरेक्ट देख रहोगे ना, तो वो तिरछी नज़र देख रहे होंगे। ये चाहे बात आजमा लीजिए, कभी आप ऐसे देखो गर्दन ऐसे दिखेगी बहुत है। जिस समय आपकी आंखों की आंख मिला के होगी ना, तो आपकी तो फिर निकल गई, तो आप बोलने बताने के लायक ही नहीं रहोगे। ऐसा आपको अनुभव होगा, ऐसा आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप ठाकुर बाकी बिहारी जी के सामने हाथ जोड़कर आंख बंद करके बिल्कुल जितना ज़्यादा हो सके अपने नैनों में ठाकुर जी की छवि को समा लीजिए, ठाकुर बाकी बिहारी की छवि को निहार लीजिए। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो जब आप भी अपने घर में लाला को आरती करें तो घंटी नहीं, शंख नहीं और तेज से ताली नहीं, तो प्रेम से बोल देना वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, राधे श्याम।